आएगा x प्लस आयोटा वाई होल, इमेजिनरी रूट्स भी। अब इसको प्लस आयोटा। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार, मैथ्स टीचर होरिजिन एकेडमी से। आज आपको टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में मिसलेनियस के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कराने जा रहा हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करा दिए मिसलेनियस के। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन है मिसलेनियस के वो मैं करा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मिसलेनियस चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो चलिए करते हैं थोड़ा सॉल्व द इक्वेशन दिस। ओके, हाँ भाई, सॉल्यूशन देखो बेटा, 3x² माइनस 4x प्लस 20/3 इक्वल टू 0। इसको मैं करूँ 3 से मल्टीप्लाई, 9x² माइनस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0। कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -12, c का वैल्यू 20, c का वैल्यू 20 है। फर्स्ट वी फाइंड d, d इक्वल टू b² माइनस 4ac -12, ये 12 है, -12 स्क्वायर माइनस 4ac, और ये आ गया 144 और ये आएगा कितना 36 मल्टीप्लाई, और ये हो गया 144 माइनस 720, माइनस बचेगा, कर दो जी यहाँ से माइनस, 10 में से ये 6 आएगा, और यहाँ रहेगा 11 में से कर दो जी 4, 11 में से 4 माइनस कर दो तो ये आएगा इतना, और यहाँ से आएगा 6 में से तो 576 आ गया। तो डी की वैल्यू इतनी आ गई भाई, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, लेस देन 0 है। तो रूट्स कैसे हैं इसके, इमेजिनरी हैं। रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी, रियल रूट्स नहीं है। तो अब क्या करेंगे इसके बाद, बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। x इक्वल्स टू -12 माइनस, एक मिनट देखिए, -12 प्लस माइनस √-576 अपॉन 2a, 2a का वैल्यू यहाँ पर है 9, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आ गया यहाँ पर कितना आया, x इक्वल टू प्लस का 12 हो गया प्लस माइनस, और ये जो वैल्यू है √5 √576 इंटू √-1, ठीक है, अपॉन 18। x इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस, और ये कितना आएगा 24, ये 24 का स्क्वायर रूट होता है, ये 24 का स्क्वायर होगा तो 24 आएगा, और ये आयोटा अपॉन 18, ठीक है भाई। तो हैंस इसी को अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ, 6 कॉमन ले लूँ यहाँ से मैं, तो 2 आएगा, 2 प्लस माइनस, और ये 6 से 4, यहाँ पर मैंने लिया है 6 कॉमन, 6 क्यों, हाँ 6 ही लेना पड़ेगा कॉमन, 6 2 जा और 6 4 जा और 6 3 जा, 6 3 जा कैंसिल हो जाएगा। तो हैंस रूट्स आर कितना आएगा जरा देखो, 2/3 प्लस माइनस 4/3 आयोटा, ये इसके रूट्स हो गए भाई। क्लियर है सबको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जब भी, ये मैंने आपको एक एक्सरसाइज थी पूरी, उसमें मैं आपको बता रखे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को सॉल्व करना, जब रूट्स उसके डी के वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तब, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो इसके और भी क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं आपको बताता हूँ, जरा देखें आगे। ये भी देखो ऐसे सेम क्वेश्चन है, इसका भी करते हैं जी सॉल्यूशन। देखो बेटा 3/2 2 से करें इसको मल्टीप्लाई, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, a इक्वल टू 2 आ गया, b इक्वल टू -4 आ गया, एंड c इक्वल टू 3 आ गया। फर्स्ट भी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, 16 माइनस 24 आ गया, और ये आ गया माइनस का 8।
लेस देन 0 आ गया, रूट्स इमेजिनरी हैं। बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब कितना आएगा यहाँ पर जरा देखो, x इक्वल्स टू माइनस -4 प्लस माइनस रूट डी माइनस का √8 अपॉन 2a ए की वैल्यू यहाँ पर है 2। तो भाई ये आ गया स्टूडेंट्स +4 प्लस माइनस 2√2 आयोटा बाई 4। आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लेके कैंसिल करें, 2 प्लस माइनस √2 आयोटा अपॉन 2। हेंस रूट्स आर कितना आएगा 2/2 प्लस का 1 आएगा प्लस माइनस √2/2 आयोटा। ये इसके रूट्स हो गए, इमेजिनरी रूट्स इसके ये वाले हैं। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, चलिए क्लियर है सबको, ठीक है ना, नोट कर सकते हैं आप इसको। 8 सेम देखो ये भी यही है, सॉल्व द इक्वेशन। तो कंपेयर करें आप इसको ax² प्लस bx प्लस c = 0 से, तो a का वैल्यू आएगा जी 27, b का वैल्यू माइनस का 10, c का वैल्यू आएगा 1, d फाइंड करें b² माइनस 4ac, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac और d इक्वल टू हो जाएगा 100 और माइनस का आ जाएगा, और ये कितना आएगा 108, d इक्वल्स टू माइनस का 8 आ गया, लेस देन 0 है, इमेजिनरी रूट्स होंगे इसके। बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, x इक्वल्स टू -b -10 प्लस माइनस √8/2a 27। इसके बाद देखें यहाँ पर x इक्वल टू +10 प्लस माइनस -√8 है, तो आप इसको लिखेंगे 2√2 आयोटा अपॉन 54। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, इसको यहाँ से x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस √2 आयोटा बाई 27। हेंस इमेजिनरी रूट्स आर, ये आएगा भाई यहाँ पर 5/27 प्लस माइनस √2/27 आयोटा। ये इसके रूट्स हैं अभी। ठीक है, क्या करना है, क्लियर हो रहा होगा सबको। पढ़ते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और होगा इसमें ऐसा, और वो क्वेश्चन है 9 नंबर है। ठीक है ना, चलिए जी क्वेश्चन 9 को सॉल्व करते हैं। ये भी आप यहाँ से कंपेयर कर दें, इक्वल टू 0 है, तो a की वैल्यू यहाँ पर 21 है, b की वैल्यू -28 है, c की वैल्यू 10 है। नाउ फर्स्ट वी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac माइनस का 28² माइनस का 4ac। 28 का स्क्वायर आएगा 784 माइनस, और ये हो जाएगा 840। ठीक है स्टूडेंट्स, 840 आ गया, तो माइनस करें यहाँ से 56 डी की वैल्यू आ गई जी -56 आ गई। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो भाई यहाँ पर लेस देन 0 है, तो इमेजिनरी रूट्स भी अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस b कितना है जरा देखो, माइनस का 28 है प्लस माइनस √-56 अपॉन 2a 21। ठीक है, चलो देखो इसके बाद x इक्वल्स टू +28 प्लस माइनस √56 आयोटा बाई 80 नॉट 82 42 आ गया। अब जरा देखो 56 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 56 को हम लिखेंगे बच्चों 7 × 2 × 2 × 2, तो एक 2 बाहर आएगा, रूट में बचेगा 14, ये सही है।
x इक्वल्स टू 28 प्लस माइनस 2√14 आयोटा अपॉन 42। 2 कॉमन ले लो भाई। 14 प्लस माइनस √14 आयोटा अपॉन में आएगा 2 से कैंसिल किया तो 21। रूट्स आर, तो थोड़ा सा और सॉल्व करें। 14/21 प्लस माइनस √14/21 आयोटा, और ये आएगा 7 2 जा 7 3 जा, तो 2/3 प्लस माइनस √14/21 आयोटा। तो हैंस रूट्स आर 2/3 प्लस माइनस √14/21 आयोटा। ये इसका आंसर है। तो ये 4 क्वेश्चन जो है मैंने आपको 6 7 8 9 ये एक जैसे बताए, जिसमें मैंने आपको रूट्स फाइंड करना बताया, इमेजिनरी रूट्स फाइंड करना बताया। क्लियर हो गया सबको? ठीक है स्टूडेंट्स। देखो भाई यहाँ पर है, इफ Z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा है, Z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है, तो आपने फाइंड करना है मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं जी सॉल्व। देखो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में Z1 equals to 2 minus iota and Z2 equals to 1 plus iota. Now first we find Z1 plus Z2. Now first we find Z1 plus Z2 plus 1. जो न्यूमरेटर में गिवन है ना, यहाँ पर मैं इस न्यूमरेटर वाली वैल्यू को फाइंड कर रहा हूँ सबसे पहले। चलिए करते हैं फाइंड। Z1 का जो वैल्यू है वो 2 माइनस आयोटा है, प्लस Z2 का वैल्यू 1 प्लस आयोटा है, प्लस 1। कितना हो गया? तो ये जो वैल्यू आ गई आपके यहाँ पर 2, ये आ गया 4, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया तो पॉजिटिव 4 आ गया। पॉजिटिव 4 प्लस 0 आयोटा, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। ये वैल्यू किसकी है? Z1 प्लस Z2 प्लस 1 की वैल्यू। ठीक है, एंड Z1 माइनस Z2 प्लस 1, इसकी वैल्यू भी निकाल दो भाई। तो Z1 का जो वैल्यू है वो आएगा 2 माइनस आयोटा गिवन है हमें, माइनस Z2 का वैल्यू है 1 प्लस आयोटा है, तो माइनस का साइन माइनस का हो जाएगा, माइनस का आयोटा और प्लस का 1 आ गया। तो कितना हो गया अभी यहाँ पर? 1 से 1 कैंसिल हो गया और एक 2 माइनस 2 आयोटा आ गया। ये वैल्यू है Z1 माइनस Z2 प्लस 1 की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे जो फाइंड करना है वो ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, अब ये वाली जो वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, जरा देखो नाउ, मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इनके दोनों का जो मॉड है अलग अलग हम कर पाएंगे। मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन मॉड Z1 माइनस Z2 प्लस 1। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रूल होता है ऐसा, जब भी कभी मॉड ऐसे लगा हो तो न्यूमरेटर का मॉड अलग कर दें, डिनोमिनेटर का मॉड अलग कर दें। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। ये वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? जेड, मैंने आपको यहाँ पर देखो Z1 प्लस Z2 प्लस 1, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइंड किया है। वो कितनी है इसकी वैल्यू? ये वैल्यू है 4 प्लस 0 आयोटा मॉड में। और ये कितना आ जाएगा? Z1 माइनस Z2 प्लस 1 की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने यहाँ पर? 2 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस 2 आयोटा, ये इतना आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? मॉड हम यहाँ पर कैसे करते हैं, आपको पता है कि भाई अगर मान लीजिए Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो मॉड Z इक्वल टू मॉड एक्स प्लस आयोटा वाई, और मॉड Z इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर मॉड में? ठीक है ना, तो ऑलरेडी यहाँ पर कितना आएगा? 4 ही आएगा ऊपर, तो न्यूमरेटर में 4 आएगा, डिनोमिनेटर में कितना आएगा? अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 अपॉन रूट में 4 प्लस 4, 4 अपॉन रूट में 8 आ गया, 4 अपॉन 2√2 आ गया। इसको रैशनलाइज कर दो √2 को, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 4
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 कैंसिल हो गया, तो √2 आंसर आ गया इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ सबको? तो ये 11 क्वेश्चन में देखो क्या है कि a प्लस आयोटा बी इक्वल टू इतना गिवन है, तो प्रूव करना है हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इतना। ठीक है, करते हैं जी सॉल्व। सॉल्यूशन, सिंस a प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर इज द 2x स्क्वायर प्लस 1, ये गिवन है हमें, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड नाउ वी फाइंड कंजुगेट, इसका हम कंजुगेट फाइंड करेंगे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। तो यहां पर आएगा x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ये है इसका कंजुगेट। मैंने बोथ साइड में इसका कंजुगेट लिया। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा जरा देखें, a माइनस आयोटा बी हो गया। जब मैं इसका कंजुगेट हटाऊंगा तो जहां पर आयोटा होता है वहां पर साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा जी x माइनस आयोटा होल स्क्वायर, बट यहां तो कहीं आयोटा है नहीं तो यहाँ कोई साइन चेंज नहीं होगा, ऐसी गलती मत करना। कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर? ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड कर दिया। नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स वी गेट देखेंगे यहाँ पे a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई a माइनस आयोटा बी इक्वल्स टू x प्लस आयोटा होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, कितना आ गया भाई यहाँ पर? अब जरा देखो ये कितना हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया भाई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर तो ये आएगा, देखिए x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? हेंस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लस आयोटा स्क्वायर की माइनस 1 है तो प्लस हो जाएगा ये, इक्वल टू यहां पर भी x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर आएगा स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और हमें यही प्रूव करना है, जरा देख लीजिए। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा है, z2 इक्वल टू माइनस 2 प्लस आयोटा है, फाइंड फर्स्ट वन रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार एंड सेकेंडली इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 z2 बार। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको, इसका एक सेकंड क्वेश्चन था इसलिए इसका बता रखा है मैंने आपको। चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये गिवन है भाई हमें यहाँ पर z1 इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस आयोटा। ठीक है भाई, अब मुझे यहां पर फाइंड करना है z1 z2 बार एंड z1 z2 अपॉन z1 बार, z1 बार वहां पर z2 बार है। चलिए कोई नहीं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं z1 बार फाइंड करता हूं पहले। तो z1 बार जो आएगा वो कितना हो जाएगा भाई, z1 बार आ जाएगा 2 प्लस आयोटा एंड z2 बार 2 प्लस आयोटा बार, और ये z2 बार इक्वल टू आ गया माइनस 2 माइनस आयोटा, कितना आ गया भाई? ठीक है, नाउ z1 z2 अपॉन z1 बार, ये वैल्यू फाइंड करें आप। तो z1 कितना है 2 माइनस आयोटा, z2 है जी माइनस 2 प्लस आयोटा अपॉन z1 बार कितना है 2 प्लस आयोटा। ठीक है, मैं इनकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूं यहां पर, तो सॉल्व करेंगे। तो z1 देखो 2 से करो से मल्टीप्लाई तो माइनस का 4 आ गया
2 से करेंगे यहाँ पर 2 आयोटा आ गया, और ये प्लस का हो जाएगा 2 आयोटा, और माइनस का आएगा आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर भी 2 प्लस आयोटा, सॉल्व करने पर -4 प्लस का 4 आयोटा प्लस का 1 होगा 2 प्लस आयोटा, और ये कितना आएगा माइनस का 4 प्लस का ये है, और ये था 2 प्लस आयोटा, तो ये कितना हो गया माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। ये वैल्यू किसकी है, Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, ये वैल्यू इसकी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 प्लस आयोटा का जो कंजुगेट है 2 माइनस आयोटा, इससे मैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर। ठीक है, करते हैं जी मल्टीप्लाई। हेंस Z1 Z2 अपॉन Z1 बार इक्वल्स टू -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा, न्यूमरेटर दोनों को ही, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो भाई स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, करें मल्टीप्लाई, 2 से करेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 8 आयोटा, माइनस आयोटा से करें तो प्लस का 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, -6 प्लस 11 आयोटा प्लस का 4 अपॉन 4 प्लस का 1। ठीक है, Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। ठीक है, Z1 Z2 अपॉन Z1 बार इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 11 आयोटा अपॉन 5, और ये कितना आएगा यहाँ पर, ये माइनस का 2 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5 आयोटा, ये है जी Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। ये वैल्यू हमने निकाल दी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, और अब हमसे पूछ रहा है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। तो यहां पर कितना हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको, हेंस रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार इक्वल टू आ गया जी माइनस का 2 अपॉन 5। ये हमने इसका पार्ट फर्स्ट प्रूव कर दिया, पार्ट फर्स्ट कर दिया इसका। ठीक है, अगर यहां पर ये एक्स्ट्रा में कुछ और पूछ ले, एक्स्ट्रा में इमेजिनरी पार्ट इसी का पूछ ले आपसे, तो कितना लिखेंगे आप, 11/5 लिखेंगे। ऑल्सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार अगर आपसे पूछे तो आप लिखेंगे 11/5, 11/5, ये मैंने एक्स्ट्रा में जोड़ दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट, सबको क्लियर है एकदम। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी का पार्ट एक और रह गया है, इस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं इसको, आप देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं इसको रफ करता हूं और मैं इसका ये वाला पार्ट करता हूं, Z1 1/Z1 एंड Z2 बार, इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, देखो इसका सेकंड पार्ट में हमें चाहिए 1/Z, तो मैं Z1 देखो हमारे पास कितना है, Z1 है 2 माइनस आयोटा, Z1 बार हमने निकाल ही रखा है, Z1 बार की यहाँ जरूरत नहीं है, तो Z1 बार की हमें यहाँ निकालने की कोई हमें जरूरत नहीं है। चलिए Z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा एंड Z2 इक्वल टू है -2 प्लस आयोटा, Z2 बार की जरूरत है हमें यहाँ पर, तो -2 प्लस आयोटा बार, Z2 बार इक्वल्स टू -2 माइनस आयोटा, कितना हो गया। एंड नाउ Z1 Z2 बार, Z1 का वैल्यू 2 माइनस आयोटा, Z2 बार का वैल्यू कितना है, करें जी मल्टीप्लाई, 2 से करेंगे माइनस का 4 माइनस का 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा, और ये माइनस का प्लस का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया भाई, यहाँ पर माइनस का 4 है, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये आ गया माइनस का 1, तो माइनस का 5 आ गया भाई, कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया। ठीक है, हैंस अब आपसे पूछा है यहाँ पर ये 1/Z1 1/Z1 Z2 बार इक्वल्स टू
इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 1 अपॉन, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी यहाँ पर अलग से, तो यहाँ तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया -1/5 आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे, -1/5 को हम लिखेंगे -1/5 प्लस 0 आयोटा। अब इसका मुझे निकालना है इमेजिनरी पार्ट। तो देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 Z2 बार इक्वल्स टू आएगा जी 0, इमेजिनरी पार्ट। और अगर इसी का ये रियल पार्ट पूछता तो -1/5 आप लिखते। अगर यहाँ पर एंड रियल पार्ट अगर इसका पूछता 1/Z1 Z2 बार इक्वल्स टू -1/5 ऐसा हम लिखते, अगर ये पूछता तो। नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने यहाँ पर भी एक्स्ट्रा बता दिया है इसका जो है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 12 सबको क्लियर हो गया बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। करते हैं जी सॉल्यूशन। देखो भाई बच्चों, इसको हमने लेट कर लिया, लेट z इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या करेंगे इसको, पहले हम a + आयोटा b की फॉर्म में लिखें इसको, इसके कंजुगेट जो डिनोमिनेटर का कंजुगेट है उससे करें जी मल्टीप्लाई, और वो हो जाएगा 1 + 3 आयोटा, 1 + 3 आयोटा से ये हमने मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा a² - b² -9 आयोटा स्क्वायर। इनका करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 + 2 आयोटा, फिर इसमें करें 3 आयोटा प्लस का 6 आयोटा स्क्वायर, 1 + 5 आयोटा -6 अपॉन 1 + 9, और ये आ जाएगा -5 प्लस का 5 अपॉन 10। z इक्वल्स टू इसको अगर हम 5 कॉमन ले करें तो ये आ जाएगा -5/10 प्लस का 5/10 आयोटा, और ये आ गया z इक्वल्स टू -1/2 प्लस का 1/2 आयोटा। कितना आ गया भाई, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है z इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2 आयोटा, ये इतना आ गया। तो अगर मैं एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में आ गया, ये किस फॉर्म में आ गया। तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा, x का जो वैल्यू है वो -1/2 है, और y का वैल्यू 1/2 है प्लस का। तो पॉइंट जो बना, पॉइंट आ गया जी, पॉइंट -1/2 प्लस 1/2 लाइज इन द क्वाड्रेंट सेकंड। पॉइंट जो बनेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर लाइज करेगा, ठीक है। इसमें लाइज करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो यहाँ पर मैं फॉर्म कर रहा हूँ इसको, एक्स एक्सिस सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर लाइज करेगा पॉइंट, मैंने कहीं ऐसा मान लिया। ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट P माना मैंने 1/2 माइनस का और प्लस का 1/2 यहाँ पर लाइज करेगा, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में जब ये पॉइंट लाइज करता है तो ये जो है ना एंगल, ये तो एक्यूट एंगल होता है अल्फा, और ये वाला जो एंगल है यहाँ पर, ये वाला जो है ये कहलाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। थीटा इक्वल्स टू होता है पाई माइनस अल्फा, और अल्फा यहाँ पे क्या है, अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, अल्फा इज एन एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो अब यहां से, ठीक है भाई स्टूडेंट्स, ये होता है परपेंडिकुलर इस पर, ओके। तो अगर मैं यहां पर अब भाई अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो x, ठीक है, वी नो दैट, जैसा कि मैंने आपको पहले इसके बारे में थोड़ा पोलर फॉर्म के बारे में बता रखा है, मैं उसी पोलर फॉर्म यहाँ पे एक तो मॉडुलस पूछ रहा है, मॉडुलस तो आर कहते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो मैंने आपको पहले थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ आपको, मैंने पहले आपको ये ऐसा बता रखा है, जैसे ये है पॉइंट यहाँ पर होता है एक्स वाई, ये एंगल यहाँ पर ये 90 डिग्री, अगर यहाँ पर थीटा है ये, तो ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस आर होती है, मॉड जिसको हम मॉड जेड कहते हैं, और ये वाई है।
तो हम यहाँ पर अगर इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो एक्स अपॉन आर आएगी। कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर है, एंड साइन थीटा की जो वैल्यू है वो वाई अपॉन आर है, और यहाँ से एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है ना। अब वो यहाँ पर आ रहे हैं हम इस वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो यहाँ कितना है जी, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, आर कॉस थीटा, एंड वाई इक्वल टू क्या होता है भाई, आर साइन थीटा होता है। एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1/2 है माइनस की। आर की वैल्यू कितनी है, अच्छा आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर निकालूं, आर जो होता है आर इक्वल टू होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट में एक्स की वैल्यू इतनी है -1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा, ये भी 1/4 आएगा। तो रूट में कितना आएगा, 2/4 आएगा, और ये आ जाएगा कितना, 1/√2 आ जाएगा सॉल्व करने पर। तो आर की जो वैल्यू है वो 1/√2 है कॉस थीटा, एंड वाई की वैल्यू 1/2 है, आर की वैल्यू 1/√2 साइन थीटा है, ठीक है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा, कैंसिल होकर कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का 1/√2 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 को मैं 1/√2 इंटू 1/√2 ले सकता हूँ, तो 1/√2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, इतना बचेगा। सेम यहाँ पर भी साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है एक्यूट एंगल। अब आपको तो पता है कि भाई यहाँ पर जो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए ऐसा यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। तो अब एक्यूट एंगल जो अल्फा निकालेंगे हम यहाँ पर, तो कितना बनना है, 45 डिग्री का बनना है। तो हेंस एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री बोले तो कितना हो जाएगा, पाई/4 हो गया, ठीक है ना। तो हेंस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा होगा, तो पाई माइनस पाई/4 होगा। कितना हो गया भाई, 3/4 आ गया। कितना आ गया, 3/4 आ गया यहाँ पर ये, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, तो कितना हो गया, 3/4 आ गया। आपसे क्वेश्चन में तो ये पूछा है, एक तो मॉडुलस पूछा है, तो ये तो है मॉडुलस ऑफ जेड, ये वाली वैल्यू आर क्या है, मॉडुलस होता है। तो आर इक्वल टू 1/√2 आ गया। एक तो आंसर आपका ये आ गया, और एक आंसर आपका ये आ गया। अब अगर ये कहता है पोलर फॉर्म, ये यहाँ तक सारा हो ही गया ऑलरेडी। जो पोलर फॉर्म जो होता है, वो पोलर फॉर्म देखो ये वाला होता है, मैं आपको यहाँ पर अलग से लिख के दिखा रहा हूँ कि पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म बी जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है। अब आपको आर की वैल्यू मालूम है, और भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मालूम है, थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, रख दो यहाँ पर ये। तो कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है, 1/√2 है, तो 1/√2, आर की वैल्यू 1/√2 कॉस 3 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/4 हो गया भाई यहाँ पर। ये इसका पोलर फॉर्म हो गया, ठीक है। आ गया भाई सबको समझ में, ठीक है। तो अभी के लिए एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं, जो नई वाली जो एनसीईआरटी है, उसमें सीबीएसई बोर्ड ने पोलर फॉर्म को हटा दिया गया है। बट अगर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पोलर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है जी 14, फाइंड द रियल नंबर एक्स एंड वाई इफ x minus iota y into 3 plus 5 iota is the conjugate of the this one। तो देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखें जी सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन में ये कह रखा है कि ये जो वैल्यू है, ये दिस इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या है, इफ x माइनस आयोटा y इंटू में 3 + 5 आयोटा इज द कंजुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, विच इंप्लाइज, इसका मतलब ये है कि x माइनस आयोटा वाई और ये 3 + 5 आयोटा इक्वल्स टू -6 - 24 आयोटा कंजुगेट के इक्वल है, ये है इसका मतलब।
अब जरा देखें इसके बाद इसका करें मल्टीप्लाई हुई, तो हम करेंगे जी मल्टीप्लाई 3x आ गया प्लस आयोटा इंटू 5x आ गया माइनस आयोटा इंटू 3y आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर 5y आ गया इक्वल्स टू इसका कंज्यूगेट करेंगे तो साइन, एक मिनट, यहाँ आयोटा है यहाँ पर, यस अब ठीक है, यहाँ पर आयोटा है तो क्या होगा, साइन चेंज ये वाला आयोटा वाला होगा, तो -6 + 24 आयोटा होगा, कितना आ जाएगा ये। अब इसके बाद यहाँ से क्या करें जरा देखो, 3x आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 5y मैं यहाँ लिख रहा हूँ रियल पार्ट एक साथ। इन दोनों में क्या है, आयोटा कॉमन है, आयोटा कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर, तो कितना आ गया 5x - 3y आ गया, ठीक है ना, 5x - 3y। और यहाँ कितना है भाई, -6 + 24 आयोटा है, ठीक है। नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड, नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, equating real and imaginary parts on both sides, we get कितना आएगा जरा देखें, 3x + 5y, 3x + 5y equals to -6, this is the first one, and 5x - 3y, 5x - 3y equals to 24, this is the second one। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, x और y ही तो पूछा है यहाँ पर, ये ठीक है ना। ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गया, 10th क्लास में हमने किया ऐसा। तो क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं, चलिए पहले मैं y के कोएफिशिएंट को करने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर करूंगा मैं 5 से, 3 से मल्टीप्लाई करने पाएगा 9x + 15y इक्वल्स टू -18, 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25x - 15y इक्वल्स टू 120 आ गया। यहाँ पर दोनों को कर दीजिए ऐड करने पर कैंसिल हो गया और ये 34x इक्वल्स टू, और ये आ जाएगा यहाँ पर 120 में से 18 कर दो माइनस, 102 आएगा। इसके बाद यहाँ से करते हैं जी, x इक्वल टू आ जाएगा 102/34 और ये आएगा 3, x की वैल्यू 3, पुट इन 1 में पुट कर दो, तो 3 × 3 प्लस 5y इक्वल्स टू -6, 9 + 5y इक्वल टू -6, 5y इक्वल टू -6 - 9, 5y इक्वल्स टू -15 एंड y इक्वल टू -3। तो x और y की जो वैल्यू है यहाँ पर, x की वैल्यू आ गई प्लस का 3 और y का वैल्यू आ गई माइनस का 3। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, आ गया सबको समझ में। अब इसके 6 क्वेश्चन और बचे हैं इसके जो मिसलेनियस के, ठीक है ना। तो आज मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है, अब मैं आपको इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब जितना भी मैंने आपको यहाँ तक बताया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक मैंने करा दिए हैं आपको इसके, ठीक है। सबको क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।